करके सुन लो। मुकम्मल जिम्मेदारी से ये फकीर रज़वी अर्ज कर रहा है कि जमीन को पैदा तो मेरे खुदा ने किया, आसमान को पैदा तो मेरे रब ने किया, जन्नत और दोज़ख को तो मेरे रब ने बनाया, अर्श कुर्सी लोह कलम को पैदा मेरे रब ने किया। मगर याद रखो हर चीज को अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े में बनाया। बात सबकी समझ में आई कि नहीं आई? सबकी समझ में आई तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर चीज को अल्लाह ने अपने नबी पाक के सदक़े में बनाया। खुदा की कसम अगर मेरे नबी ना होते तो कुछ ना होता, मेरे नबी ना होते तो जमीन ना होती, आसमान ना होता, नबी ना होते तो लोहो कलम ना होता, नबी ना होते तो अर्श कुर्सी ना होता, नबी ना होते तो बरगो समर ना होते, नबी ना होते तो पेड़ों दरख्त ना होते। सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, अपने नबी के सदक़े में बनाया है। हमें आपको वजूद मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। हमारे आपके माँ बाप को वजूद मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। हमारा अकीदा है ये, हमें ईमान मिला है तो बोलो नबी के सदक़े में मिला है। कुरान हम तक पहुंचा है, नबी के सदक़े में पहुंचा है। और अल्लाह की कसम हमारा अकीदा है, हमें ईमान पर मौत आएगी तो ये भी मेरे नबी का सदका होगा। हम कब्र के अंधेरे से बचेंगे तो ये भी नबी का सदका होगा। हश्र की तकलीफ से बचेंगे ये भी नबी का सदका होगा। और सब मिलकर के बोलो कल हमको जन्नत मिलेगी तो ये भी मेरे नबी का सदका होगा। हर चीज मेरे नबी के सदके से है। अल्लाह ने हर चीज को बनाया नबी के सदके से। इसीलिए हमारा अकीदा है कि रब की बारगाह में हमारे अमल भी कबूल होते हैं तो नबी के सदके से। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने शेर पढ़ा, भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को देखो कैसी ताकत अता फरमाई, कैसा इख्तियार अता फरमाया। बहुत गौर से सुनो। कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। सब बोलो माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक नहीं है, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है। मगर हमारा अकीदा सुनो, हमारा दावा अहादीस की रोशनी में सुनो। खुदा की कसम अल्लाह ने अपने हबीब को साहिबे इख्तियार बनाया है। अल्लाह ने नबी के पाक को साहिबे कुव्वत बनाया है। इतना ही नहीं, अल्लाह ने अपने नबी को ये ताकत दी है, ए मेरे नबी तुम जिसको जो चाहो वो अता फरमा दो, जिसको तुम जो चाहो वो दे दो, जिसको तुम जो चाहो वो बना दो। यही वजह है मेरे सरकार के दरे अक़दस पर कितने जहन्नमी आए, आमिना के लाल की नजरे करम उठ गई तो जन्नती बनते चले गए। कितने भिखमंगे आए, नजरे करम मुस्तफा उठ गई तो खुदा की कसम वो खुद दाता बनते नजर आए। मस्जिद नबवी का फर्श मुबारक है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक नहीं कंटिन्यू मुसलसल मुतवातिर 10 सहाबी आते गए। अल्लाह के रसूल दुनिया में उनको जन्नत अता फरमाते गए। मुझे बताओ ये नबी का इख्तियार है कि नहीं है? ये नबी की ताकत है कि नहीं? आओ एक हदीस से पाक देखो, मिशकात की हदीस से पाक है। अल्लाह के रसूल पाक के एक सहाबी हैं जो आपकी खिदमत अंजाम देते हैं, आपके उमूर को अंजाम देते हैं, आपकी खिदमत में शबो रोज लगे रहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कौन है? हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे नबी की बारगाह में कभी वुजू का पानी पेश करते हैं तो कभी इस्तिंजी के लिए पानी देते हैं, कभी और खिदमत करते हैं। अल्लाहु अकबर। हदीस शरीफ में आता है, अब वो लोग सुने जो ये कहते हैं कि नबी को ताकत नहीं, नबी को इख्तियार नहीं। गौर के साथ सुन लो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज अपने खादिम खास हजरत रबिया से फरमाया, हजरत
हजरत रबिया से इरशाद फरमाया, सल्लिया रबिया। हदीस पाक के ये अरबी के अल्फाज मौजूद हैं जिनका तर्जमा यह है, जिनकी मीनिंग यह है, जिनका माना यह है। अल्लाह के रसूल पाक खुद फरमा रहे हैं, सल्लिया रबिया, ए रबिया आज तुम्हारा नबी तुमसे खुद फरमा रहा है, तुम्हारा आका तुमसे खुद कह रहा है, तुम अपने आका की खिदमत करते हो, अपने नबी की खिदमत में लगे रहते हो, अपने रसूल की खिदमत में लगे रहते हो। वो आज आमीना का लाल तुम्हें तुम्हारी खिदमत का सिला दे रहा है, तुम्हें तुम्हारी खिदमत का इनाम दे रहा है। सल्लिया रबिया, ए रबिया तुम जो चाहो अपने नबी से मांग लो। फरमाया पूरी तवज्जो के साथ देखो, सुनो, अकीदा ही अहम चीज है। अगर अकीदा सही है तो इंशाअल्लाह जन्नती हैं। बोलो बोलो बोलो। इसलिए कि मुख्तलिफ हदीसों की किताबों में ये हदीस पाक मौजूद, मेरे रसूल पाक ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, वो इंसान के जिसने ईमान के साथ, जिसने खुश अकीदगी के साथ, जिसने दिल की गहराई के साथ, दिल की सच्चाई के साथ पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका फरमाते हैं वो इंसान जन्नती हो गया। ये है अकीदा। अकीदे का सच्चा होना जरूरी है। अकीदा अगर सच्चा है, अल्लाह ना करे बदअमल भी है, तो अपनी बदआमालियों की सजा भुगत कर, या अल्लाह चाहे तो उसे माफ फरमा कर जन्नत में भेज देगा। लेकिन अगर अकीदा गलत है, नबी का गुस्ताख है, नबी की शान में गुस्ताखियां करता है, माज़अल्लाह कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, तो कितनी ही नमाजें क्यों ना पढ़ ले, कितने ही रोजे क्यों ना रख ले, कितनी ही कुरान की तिलावतें क्यों ना कर ले, मैदान महशर के अंदर उसकी सारी इबादतों की पोटली बनाकर उसके मुंह पर मार दी जाएगी और कहा जाएगा तेरी ये वो नमाजें जो मेरे नबी की मोहब्बत से खाली थी, तेरे ये वो रोजे जो मेरे रसूल की मोहब्बत से खाली थे, ये तेरी वो ज़कातें जो मेरे नबी की मोहब्बत से खाली थी, ये हमारी बारगाह में मकबूल नहीं। याद रखो, अल्लाह फरमा देगा मेरी बारगाह में वही इबादतें मकबूल हैं, वही इबादतें मकबूल है कि दिल के अंदर मेरे नबी की मोहब्बत हो और फिर अल्लाह की इबादत हो, तो वही इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होती। समझ में आ रही है बात है? अकीदा 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 अहम। अब अकीदा देखो कि मेरा नबी माज़अल्लाह मजबूर है या अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तार है। लोगों ने क्या कहा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। सुनिए, अल्लाह के रसूल पाक ने अपने गुलाम से फरमाया, देखो मेरे नबी की ताकत देखो, मेरे नबी का इख्तियार देखो, मेरे नबी का पावर देखो। अल्लाह के रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, सलिया रबिया, ए रबिया तू मांग ले, ए रबिया मांग ले। अब मुझे आपसे सवाल करना है, मुझे आप बताओ ये कौन कह रहा है रबिया मांग ले? बोलो बोलो, कौन कह रहा है? नबी। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, जो चाहे मुझसे मांग ले, जो चाहे मुझसे ले ले। अब मुझे बताओ, सोचकर समझकर, बुजुर्ग भी हो, पढ़े लिखे नौजवान भी हो, ये कौन इख्तियार देगा, ये कौन कहेगा, ये कौन आम बात कहेगा कि ए रबिया तुम जो चाहो मांग लो? यकीनन ये वही कहेगा कि जिसको मेरे मौला ने देने की ताकत अता फरमाई हो, जिसको मेरे खुदा ने देने की कुव्वत अता फरमाई हो, जिसको मेरे रब्बे करीम ने इस लायक बनाया हो कि जो इससे मांगे वो दे दे। अल्लाह के रसूल ने पता चला
ये फरमाया कि मुझसे मांगो, तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी को देने की ताकत है, अल्लाह ने नबी को देने की कुव्वत दी है, अल्लाह ने नबी को देने का इख्तियार दिया है। और जब इख्तियार दिया है तो ईमानदारी से बताओ, नबी मजबूर हुआ या नबी साहिब इख्तियार हुआ? हदीस की रोशनी में ही गुफ्तगू करूंगा, समझने की कोशिश कीजिए। अकीदा मेन अहम चीज अकीदा। अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया सल, ए रबिया मांग। फिर ये भी नहीं फरमाया कि तू मुझसे पैसे मांग, ये नहीं फरमाया कि मुझसे दौलत मांग, ये नहीं फरमाया कि मुझसे हुकूमत मांग, ये नहीं फरमाया कि मुझसे सरदारी मांग, ये नहीं फरमाया कि मुझसे औलाद मांग, ये नहीं फरमाया कि मुझसे हुस्न मांग, बल्कि मेरे नबी ने जनरल और आम बात कही, मांग ले। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हजरत रबिया हुकूमत मांगते तो मेरा रसूल हुकूमत भी अता फरमा देता, अगर नबी के पाक से सरदारी मांगते तो मेरा नबी सरदारी भी अता फरमा देता, नबी से जन्नत मांगते तो जन्नत भी अता फरमा देता। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन उस सहाबी पर कुर्बान जाओ, उस सहाबी ने क्या मांगा? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने जब फरमा दिया है कि मांग ले, तो आज मैं अपनी जबान खोल रहा हूं, ए अल्लाह के रसूल पाक, मुझे दुनिया की हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की सरदारी नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे ज़िराअत और खेती नहीं चाहिए, बल्कि या रसूल अल्लाह, अना अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना। ए नबी के पाक, मैं सिर्फ आपसे ये मांगता हूं कि जैसे दुनिया के अंदर मैं आपकी खिदमत करता हूं, वैसे ही कल जन्नत में भी मैं आपके साथ में लगा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, शानी मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशफाकुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, ये हदीस पाक के मुबारक अल्फाज हैं। अना अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपकी संगत मांगता हूँ, मैं जन्नत में आपकी कुर्ब मांगता हूँ, मैं जन्नत में आपकी सोहबत मांगता हूँ। अब जरा अक्लमंद लोग हो, थोड़ा सा सोचो, जन्नत में संगत कब मिलेगी? जबकि पहले जन्नत मिल जाए, पहले जन्नत हासिल हो जाए। गोया कि अल्लाह के रसूल से मांगा तो क्या मांगा? जन्नत मांगी। ए अल्लाह के रसूल, मुझे जन्नत भी दे दीजिए, और जन्नत भी वो जहां गुलामाना हैसियत से मैं आपके साथ रह सकूं, गुलामाना हैसियत से आपके साथ रह सकूं। अब मुझे बताओ, जब जन्नत मांग रहे हैं, माज़अल्लाह, अगर अल्लाह के रसूल पाक मजबूर होते तो फरमा देते, ए रबिया, तुम दुनिया की दौलत मुझसे मांग लो, तुम पैसा मुझसे मांग लो, तुम दुनिया की सरदारी मांग लो, जन्नत देना तो मेरे कब्जे में नहीं है, मैं तुम्हें जन्नत कैसे दे सकता हूं? मगर नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ए रबिया सुनो, तुमने जन्नत के अंदर मेरी रिफाकत को मांगा है, मेरी संगत को मांगा है, अवा गैर ज़ालिक, ए रबिया सुनो, ये तो हमने तुमको दे दिया, इसके अलावा कुछ और भी चाहिए तो बता दो। इसके अलावा कुछ और भी चाहो तो बता दो। तो बताओ, मेरे नबी ने रबिया को जन्नत दी या नहीं दी? बोलो बोलो, जोर से बोलो। अगर किसी की समझ में ना आए तो पूछ लो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फकीर रजा बैठा हूं, आप जो चाहें वो पूछ लीजिए। अल्लाहु अकबर बोलो। अल्लाह के रसूल ने जन्नत दी या नहीं दी? मेरे रसूल ने जन्नत अता फरमाई। पता ये चला, मेरे रसूल को खुदा ने देने की ताकत अता फरमाई है, इख्तियार अता फरमाया है। महबूब, तुम जिसको जो चाहो वो अता फरमा दो। मेरे प्यारे, तुम जिसको जो चाहो वो दे दो। ए मेरे नबी, तुम जिसको जो चाहो वो नवाज दो, तुम जिस चीज को चाहो वो दे दो। खुदा की कसम, मेरे नबी को अल्लाह ने मजबूर
मजबूर नहीं बल्कि साहिब इख्तियार बनाया है, साहिब कुव्वत बनाया है। इसीलिए तो मेरा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरेली की धरती से पुकारते हैं, या रसूल अल्लाह मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, और सरकार में न लाए न हाजत अगर की है, सरकार में न लाए न हाजत अगर की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मुसलमानों अकीदा कि मेरा नबी साहिब इख्तियार है, मेरे नबी मजबूर नहीं। अल्लाह ने मेरे नबी ये पाक को ताकत अता फरमाई है। मगर हाँ ये याद रखो, ये हम भी कहते हैं, ये देने की ताकत जो मेरे नबी के पास है, ये मेरा जुमला दिलों की तख्ती पर नोट कर लेना। नबी को जो देने की ताकत है, जो नबी दे रहे हैं, ये ताकत नबी को दी अल्लाह ही ने है, है अल्लाह ने अता फरमाई। इसीलिए एक और हदीस पाक सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो सुनो सुनो सुनो, वल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत, वल्लाह अल्लाह ताला मुझे अता फरमाता है, रब्बे करीम मुझे देता है, खुदा बंदा कुद्दूस मुझे अता फरमा देता है, और मुझे मेरा मौला जो देता है मैं उसे तकसीम फरमा देता हूं। अल्लाह मुझे देता है और मैं उसको तकसीम कर देता हूं। पता चला आज हम जो खा रहे हैं, खुदा की कसम नबी का सदका खा रहे हैं। बोलो बोलो, पी रहे हैं, नबी का सदका पी रहे हैं, जी रहे हैं, अपने नबी के सदके में जी रहे हैं। आज हमारे वजूद में ताकत है, ये मेरे नबी के सदके से ताकत है, मेरे अल्लाह के रसूल के सदके में हमें ताकत मिली है। आज कितने अजीब हैं वो लोग जो कहते हैं नबी मजबूर हैं। माज़अल्लाह नबी मजबूर हैं। अरे मजबूर होते तो मदीने में बैठ के लोगों को जन्नत की खुशखबरी न देते, लोगों को जन्नती न बनाते, रबिया के जवाब में जन्नत न देते, न रसूल दे रहे हैं। पता ये चला अल्लाह ने अपने हबीब को मजबूर नहीं बल्कि मेरे नबी को साहिब इख्तियार पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आज बहुत से मसाइल हैं मुसलमानों, बड़ी बड़ी गलत बातें फैला रखी हैं, बड़ी बड़ी गलत बातें लोगों के जहनों में डाली जा रही हैं। इसमें शक नहीं, हमारा हर मुबल्लिग, हमारा हर खतीब, हमारा हर मुकर्रिर, हमारा हर आलिम अपनी कौम को नमाज के लिए तकरीर करते हैं। बोलो बोलो, ए लोगो नमाज पढ़ो। मैंने आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। मतलब यह है कि जो लोग मुझ पर ईमान ला चुके हो, मुझे अपना एक रब मान चुके हो, मुझे एक खुदा तस्लीम कर चुके हो, मेरी बारगाह में अपने सर को झुकाते हो, ए लोगों मुझे ही अपना खालिक व मालिक मानते हो, हर शिर्क से मुझे हर शिर्क से मुझे अलग करते हो, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। अल्लाह फरमाता है तो तुम ईमान वाले हो, अल्लाह पर ईमान लाओ, नबी को सच्चा रसूल तस्लीम करो, अल्लाह के नबी को सच्चा नबी मानो, अल्लाह के हबीब से सच्ची मोहब्बत करो, तो हम कौन बनेंगे? ईमान वाले। अब अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या हुआ? यानी गलत चीजों से दूर रहो, नमाज छोड़ने से दूर रहो, रोजे छोड़ने से दूर रहो, ज़कात के अदा न करने से दूर रहो, माँ बाप को सताने से दूर रहो, शराब पीने से दूर
दूर रहो, गैर की बहन बेटियों पर गलत नजरें डालने से दूर रहो, अपने माँ बाप की बेइज्जती से दूर रहो। ए लोगों सुनो, अगर तुमने नमाजों को अदा किया तो तुमसे अल्लाह राजी होगा। तुमने अगर रोजे रखे तो खुदा तुमसे राजी होगा। अगर तुमने ज़कात दी अल्लाह तुमसे राजी होगा। अपने माँ बाप की खिदमत की अल्लाह तुमसे राजी होगा। इसलिए कि सुनो, ये अहकाम मेरे अल्लाह के हैं, ये अहकाम मेरे रसूल ने हम तक पहुंचाए हैं। हम इन कामों पर अमल करेंगे। अगर हम नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सदका इन चीजों पर अमल करेंगे तो हमसे मेरे रसूल पाक राजी हो जाएंगे, मेरे अल्लाह के नबी राजी। और जिससे नबी राजी तो की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। अहकाम इस्लाम पर अमल करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहकाम अता किए हैं उन पर अमल करो। ईमान के बाद, तवज्जो से सुन लें, ईमान के बाद सबसे पहली चीज इंसान के लिए नमाज। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ईमान के बाद क्या है बोलो? सबसे पहली चीज नमाज। 5 वक्त की नमाज अदा करो, 5 वक्त नमाजें पढ़ो। मेरे रसूल पाक मेराज में तशरीफ ले गए तो एक नहीं बल्कि कितनी 50 टाइम की नमाज फर्ज हुई। कितने टाइम की बोलो भाइयों? देखो मैं इस अंदाज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरी वक्त है, एक एक लफ्ज आपके समझ में आना चाहिए। बोलो आ रहा कि नहीं? ना अंदाज़े जोशीला अपना रहा हूँ, सबक की तरह जैसे सबक पढ़ाता हूँ उसी अंदाज में गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल पाक जब मेराज को तशरीफ ले गए, आप दोनों अच्छे नहीं लग रहे, वहां यहाँ को आ जाओ, सामने को आ जाओ, बुजुर्ग साहब आ जाओ। माशाअल्लाह, देखो बताओ उठने में परेशानी हुई नहीं? यहाँ बैठोगे तो आराम से बैठोगे। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो बोलो मेराज को तशरीफ ले गए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितने टाइम की नमाज मिली? 50 वक्त की। ए मेरे महबूब, हमने तुम पर 50 टाइम की नमाज फर्ज की, अब तुम्हारी उम्मत 50 टाइम की नमाज पढ़ेगी। अल्लाहु अकबर। अब सुनो जरा मेरी बात, में इसमें एक पॉइंट निकालता हूं। अल्लाहु अकबर, तवज्जो से सुनना। मेरे नबी आ रहे हैं, मेरी तरफ सुनिए। अल्लाह के रसूल पाक आ रहे हैं। एक आसमान पर, पूरी तवज्जो मेरी तरफ कर लो, एक आसमान पर मुलाकात हो गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। आपने सुना होगा यकीनन, ये नहीं? हजरत मूसा से मुलाकात हुई। हजरत मूसा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी उम्मत को क्या तोहफा दिया है? मेरे नबी ने फरमाया, मूसा, अल्लाह ने मेरी उम्मत को 50 टाइम की नमाजों का तोहफा दिया है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दोबारा रब की बारगाह में जाइए, अल्लाह की बारगाह में दोबारा जाइए, इनको कम करा के लाइए। 50 बहुत हैं, 50 बहुत हैं, आपकी उम्मत अदा न कर सकेगी। मेरे रसूल फिर गए। एक रिवायत में आता है 5 कम हुई, एक रिवायत में आता है 10 कम हुई। मुख्तलिफ यह है कि 5 या 10 कम हुई। फिर अल्लाह के रसूल आए, हजरत मूसा से फिर मिले। हजरत मूसा ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब कितनी रह गई? 5 कम हुई तो 45 रह गई। हजरत मूसा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब भी न अदा कर पाएंगे, फिर जाएंगे, फिर आप तशरीफ ले जाए। मुतअद्दिद मर्तबा मेरे नबी जाते रहे, हजरत मूसा सिफारिश करते रहे, हजरत मूसा वसीला बनते रहे, हजरत मूसा सदका बनते रहे, यहां तक के मेरे नबी एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में 9 मर्तबा गए। सब मिलकर के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा गए? 9 मर्तबा। अब जब 9 मर्तबा चले गए, 9 पंजे 45, 45 कम हो गई, रह गई कुल 5। हजरत मूसा ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब भी बहुत हैं, तशरीफ ले जाइए। लेकिन मेरे रसूल पाक ने फरमाया, मूसा, अब मुझको हया आती है, 9 मर्तबा हो गए, 50 से कुल 5 रह गई, अब मुझे जाते हुए हया आती है। इतना
ना कहा, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे हबीब सुनो सुनो सुनो, हमने तुम्हारी वजह से तुम आते रहे, हम नमाजें कम करते रहे, मगर ए मेरे प्यारे मुस्तफा, ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे प्यारे रसूल सुनो, अगर तुम्हारी उम्मत 5 टाइम ही की नमाज पाबंदी से अदा करेगी, सच्चे दिल से अदा करेगी, मोहब्बत से अदा करेगी, खुलूस से अदा करेगी, तो ए मेरे नबी सुनो, ए मेरे हबीब सुनो, ए मेरे रसूल सुनो, तुम्हारी उम्मत नमाज 5 टाइम की पढ़ेगी, मगर हमारी बारगाह से उसको सवाब 50 टाइम की नमाजों का अता किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमदे रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती इशफाकुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। अब मुसलमानों तवज्जो कीजिए, यहां पर 2 बातें हैं। ए बेटे मेरे लाल, तो बड़े अच्छे बच्चे हो, खामोश बैठ जाओ। अब यहां पर देखो 2 बातें हैं। एक बात तो यह है, मेरे रसूल पाक आ रहे थे, अल्लाह के रसूल पाक आ रहे थे, बोलो किसकी सिफारिश से गए? देखो बात समझ लेना सही करके, हजरत मूसा की सिफारिश से गए। आए ये नमाज कम होना, कम तो मेरे अल्लाह ने की, मगर वसीला बना कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पता चला कि इस्लाम में वसीला जायज है। अब अगर कोई कहे कि वसीला कुछ नहीं होता, वसीला कुछ नहीं होता, तो फिर उसको चाहिए कि 50 टाइम की नमाज अदा करे। वसीला है, मेरे रसूल पाक हजरत मूसा की सिफारिश पर गए, पता ये चला कि वसीला दुरुस्त है। आज यही तो वजह है, मैं हो या हजरत अल्लामा कारी फरियाद हो, या मौलाना मोहम्मद रिजवान हो, या आप हो, हम रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला हमारी नमाज नबी के वसीले से कबूल फरमा ले, ए अल्लाह हमारी परेशानी नबी के वसीले से दूर कर दे। कहने वाले कह देते हैं नबी का वसीला क्या है? जो मांगना है डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो। अरे हम कहते हैं तुम तो आए इन चीजों में कहते हो, तुम अपने घर के अंदर रोटी मांगते हो, अपने घर में सालन मांगते हो, अपने घर में पानी मांगते हो, तो जाकर के बैठ जा, लेकिन नहीं जाता है, बीवी से मांगता है, अपनी बहन से मांगता है, अपनी बेटी से मांगता है। जब इन चीजों में वसीला इख्तियार कर सकता है, तो यहां पर वसीला क्यों नहीं है? अगर वसीला नहीं है तो बता मेरे रसूल पाक ने मूसा की सिफारिश को क्यों कबूल किया है? हजरत मूसा की सिफारिश को क्यों कबूल किया? पता ये चला कि वसीला जायज। कुरान पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। बोलो वसीला दुरुस्त हुआ कि गैर दुरुस्त? अरे मुसलमान हो, अगर तवज्जो है आपकी तो सुनो, घबरा तो नहीं रहे हो अभी? अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बहुत मुख्तसर में बड़ी लंबी बातें कर रहा हूँ, बहुत लंबी बातें बड़ी मुख्तसर में। वसीले को सुनो, कहने वालों ने कह दिया कि वसीले की कोई हैसियत नहीं। वसीला क्या चीज है? मेरे दोस्त सुन, हम सब के बाप, सारी कायनात के बाप, वो कौन है? माशाअल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आप सबको मालूम है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत के अंदर आपसे खताए इज्तिहादी हो गई, राजे कौल के मुताबिक गंदुम का दाना खा लिया। सुनो मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब के बाप को दुनिया से दुनिया में भेज दिया, जन्नत से दुनिया में आ गए। अल्लाहु अकबर। हम सब के बाप का आलम तो देखो, अपनी इतनी सी लग़ज़िश और खताए इज्तिहादी